दोस्तों, भारत की नेबरहुड पॉलिसी में बांग्लादेश का महत्वपूर्ण स्थान है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध हमेशा से सभ्यतागत यानी कि सिविलाइजेशनल, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल और सामाजिक और आर्थिक रहे हैं। दोनों देशों के बीच ऐसा बहुत कुछ है जो इन्हें जोड़े रखता है। एक साझा इतिहास और एक साझी विरासत, लिंग्विस्टिक और कल्चरल टाइज, संगीत, साहित्य और कला के लिए पैशन आदि। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के नेशनल एंथम्स क्रिएट करने वाले भी शख्स एक ही थे। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो देशों से जुड़े इश्यूज पर बात करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि साउथ एशिया के प्रोग्रेस में दोनों देश अपने रिलेशंस को मजबूत करते हुए किस तरह एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। चलिए विदाउट फर्दर डिले वीडियो शुरू करते हैं। बांग्लादेश के लैंड बॉर्डर्स के 3 साइड्स भारत के साथ साझा किए जाते हैं और चौथी साइड बे ऑफ बंगाल के अलोंग रन करता है। भारत और बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं, जो सबसे लंबी भूमिका है जिसे भारत अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा करता है। भारत पहला ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी। दिसंबर 1971 में उसकी स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित कर लिए थे। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स, क्राइसिस और ड्रग्स के व्यापार जैसे मुद्दे कई समय से बने हुए हैं। चलिए अपने अगले सेक्शन में दोनों देशों के बीच के मुद्दों पर बात करते हैं। एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों, सबसे पहला इश्यू है तीस्ता रिवर वाटर को लेकर। तीस्ता रिवर भारत के बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में बहती है। वेस्ट बंगाल के लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट्स इस नदी पर निर्भर हैं। वहीं बांग्लादेश के ग्रेटर रंगपुर रीजन में धान उगाने के लिए इरिगेशन का एक मेजर सोर्स भी है। बांग्लादेश की शिकायत है कि उसे तीस्ता नदी का फेयर शेयर नहीं मिलता, लेकिन पानी भारत में एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए इस मुद्दे पर भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के साथ साथ वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार की सहमति होना जरूरी है। 2011 में वेस्ट बंगाल सरकार के ऑब्जेक्शंस के कारण तीस्ता रिवर वाटर ट्रीटी को सक्सेसफुली साइन नहीं किया गया था। के बाद 2019 में भी कोशिश की गई, पर फिर भी सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद अगला मुद्दा है इलीगल माइग्रेशन का। बांग्लादेश से भारत में इलीगल इमिग्रेशन, जिसमें रिफ्यूजीज और इकोनॉमिक माइग्रेंट्स दोनों शामिल हैं, काफी कॉमन है। सीमा पार ऐसे प्रवासियों से बड़े परवाने बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों के लोगों के लिए गंभीर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। रिसोर्सेज और नेशनल सिक्योरिटी पर गंभीर प्रभाव भी पड़ता नजर आ रहा है। अगला इश्यू है ड्रग्स स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग का। क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं की ट्रैफिकिंग की जाती है। इन सीमाओं के माध्यम से कई जानवरों और पक्षियों की स्पीसीज का भी अवैध शिकार किया जाता है। ड्रग्स के अलावा आतंकवाद भी इंडिया बांग्लादेश की सीरियस कंसर्न बनता जा रहा है। दरअसल ये बॉर्डर्स टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन के लिए ससेप्टेबल माने जाते हैं। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जेएमबी जैसे कई संगठन पूरे भारत में अपना जाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जेएमबी को बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया और यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा एक टेरर ग्रुप के रूप में भी लिस्टेड किया गया है। बांग्लादेश में बढ़ता चाइनीज इन्फ्लुएंस भी भारत के लिए गंभीर समस्या का रूप ले रहा है। भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वोकल ओपोनेंट रहा है, क्योंकि उसका एक पोर्शन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पास करेगा, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश BRI का एक एक्टिव पार्टनर है। इसके अलावा बांग्लादेश डिफेंस सेक्टर में सबमरीन सहित चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट को इंपोर्ट करता है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन इन मुद्दों के बावजूद कई एरियाज में इंडिया और बांग्लादेश दुनिया के सामने अच्छे पड़ोसी होने की मिसाल पेश करते हैं। आइए अपने अगले सेक्शन में इन दोनों के बीच के एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को समझते हैं। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। बांग्लादेश से भारत की ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ने इसे बांग्लादेश के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक बना दिया है। वहीं बांग्लादेश भारत का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। भारत ने 2011 से साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा के तहत टबैको और अल्कोहल को छोड़कर सभी टैरिफ लाइंस पर बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस प्रोवाइड की है। इतना ही नहीं,
दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड 2020-21 में 10.8 बिलियन डॉलर्स की तुलना में 2021 और 2022 में 18.2 बिलियन डॉलर्स हो गया था। तीस्ता रिवर से हटकर यदि हम देखें तो भारत और बांग्लादेश 54 कॉमन रिवर साझा करते हैं। 3 सीजन यानी कि जनवरी 1 से लेकर मई 31 तक के दौरान गंगा रिवर वाटर्स की शेयरिंग के लिए 1996 में ही गंगा वाटर्स ट्रीटी पर भी साइन किया गया था। कुशियारा पैक्ट नामक पैक्ट पर भी साइन किया गया है, जिससे साउदर्न असम और बांग्लादेश के सिलहट रीजन के लोगों को लाभ होगा। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं, जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल को छूती है। इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ट्रांजिट और ट्रेड बांग्लादेश और भारत के बीच टाइम टेस्टेड प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साथ ही अगरतला और अखोरा रेल लिंक नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहला रेल लाइन होगा। टूरिज्म भी दोनों देशों के बीच एक फलता फूलता सेक्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अनुसार 2020 में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश का हिस्सा सबसे बड़ा था। इतना ही नहीं, हाल ही में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन IBFP का उद्घाटन इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा एक वर्चुअल मोड में किया गया था। ये पाइपलाइन हाई स्पीड डीजल के 1 मिलियन मीट्रिक टन पर एनुअन को बांग्लादेश तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। IBFP भारत और बांग्लादेश के बीच फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये पाइपलाइन कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल लिंकेजेस, एनर्जी कॉर्पोरेशन और बांग्लादेश के एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी बूस्ट करेगी। इन्हीं एफर्ट्स को और स्ट्रेंथन करने और साउथ एशिया को क्या बल्कि पूरे विश्व में अपनी डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को और भी मेजर्स पर फोकस करने की जरूरत है। चलिए अगले सेक्शन में उन मेजर्स को डिस्कस करते हैं। वे फॉरवर्ड। तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और भारतीय केंद्र सरकार को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दर्शाते हुए एक साथ काम करने की जरूरत है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि बांग्लादेश 2026 तक एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री यानी कि LDC से शिफ्ट होकर एक डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा। तब बांग्लादेश इंटरनेशनल और रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स के तहत LDC को दिए जाने वाले ट्रेड और अन्य बेनिफिट्स का हकदार नहीं होगा। ऐसे में यदि भारत बांग्लादेश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करता है, तो इसके माध्यम से बांग्लादेश इस ट्रांजिशन को मैनेज और अपने ट्रेड प्रिविलेजेस को प्रिजर्व कर सकेगा। ये भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत को चाहिए कि वो बांग्लादेश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और फ्लड डाटा एक्सचेंज करने में असिस्ट करे। वहीं दूसरी ओर रिफ्यूजी क्राइसिस टैकल करने के लिए भारत और बांग्लादेश साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन चार्क में अन्य देशों को चार्क डिक्लेरेशन और रिफ्यूजीज डेवलप करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। इस डिक्लेरेशन के तहत ऐसे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्रिएट किए जाने चाहिए जो रिफ्यूजीज और इकोनॉमिक माइग्रेंट्स के स्टेटस को डिटरमाइन करने में मददगार साबित हो सके। आपकी इन मेजर्स को लेकर क्या राय है और भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ और किस प्रकार रिलेशन स्ट्रेंथन कर सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।